यह दूसरी ऋचा अश्विन सूक्त की ऊर्जा को और विस्तार देती है। ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं अश्विनौ और छंद है गायत्री। पहली ऋचा में साधक ने जीवन में चपलता, उपचार और मंगल प्रवाह को आमंत्रित किया था। अब यही भाव और परिष्कृत रूप लेता है, जहां साधक केवल सहायता नहीं चाहता बल्कि दिव्य शक्ति और दिव्य बुद्धि के साथ तालमेल स्थापित करता है। यह वह अवस्था है जहां साधना गति भर नहीं देती बल्कि गति को दिशा, वीर्यता और करुणा प्रदान करती है। अश्विन गति देते हैं, पर वह गति उतावली नहीं, उपचारक और संतुलित होती है। उसमें ऊष्मा है पर कोमलता भी। वह जीवन जगाती है, उथल पुथल नहीं। मंत्र है आश्विना पुरुदंससा नराशवीर्या धिया धिष्ण्यवंतम गिरा। शाब्दिक अर्थ है, हे अश्विनो, आप अनेक प्रकार से कल्याण करने वाले दैवी पुरुष हैं। आप वीर शक्ति और दिव्य बुद्धि से युक्त हैं। धिष्ण रूप में अर्थात दिव्य आसन और प्रभाव में स्थित होकर हमारी स्तुति को स्वीकार कीजिए और कृपा करें। यहां पुरुदंससा अनेक रूपों में कल्याणकारी क्षमता है, शवीर्याधिया शक्ति और सूझबूझ का संयोग, और धिष्ण्यवंतम गिरह साधक की प्रार्थना का भाव, मेरी वाणी, मेरी पुकार, मेरे संकल्प को आप स्वीकार करें। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऋचा बताती है कि सच्ची गति वही है जिसमें प्रज्ञा और करुणा साथ हो। जीवन में तीव्रता महत्वपूर्ण है, पर वैदिक दृष्टि कहती है तेज चलो पर सही दिशा में, शक्ति हो पर प्रेम के साथ। अश्विन ऐसी ऊर्जा का प्रतीक है जो भीतर उत्साह, नवीकरण और चिकित्सा भरती है, परंतु मन को स्थिर और निर्मल भी रखती है। यह वह चरण है जहां साधक गति को साध लेता है। गति उसके भीतर उथल पुथल नहीं करती बल्कि संवेदनशीलता और स्पष्टता का विस्तार करती है। दार्शनिक रूप में यह ऋचा ऊर्जा के एक उच्च सिद्धांत को उद्घाटित करती है, शक्ति यदि बुद्धि से न जुड़ी हो तो विनाशकारी होती है और बुद्धि यदि ऊर्जा से न जुड़ी हो तो निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए शवीर्याधिया कहता है, वीरता और प्रज्ञा का मेल ही दिव्य गुण है। धिष्ण्य उस दिव्य आसन का प्रतीक है जहां चेतना स्थिर होती है और उससे सूक्ष्म शक्ति की धारा चलती है। साधक अब केवल प्रकाश की खोज नहीं करता, वह प्रकाश का साधन बनने लगता है। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें सिखाती है कि जीवन में ऊर्जा और सद्बुद्धि का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तेज मेहनत तभी फल देती है जब दिशा सही हो, सेवा तभी पवित्र बनती है जब विवेक और स्थिरता हो, और सफलता तभी स्थायी होती है जब उसमें करुणा और नम्रता हो। साधक को सीख मिलती है, उत्साह रखो पर अधीर मत बनो, कर्म करो पर अहंकार से नहीं, ऊर्जा रखो पर दूसरों की भलाई के लिए। यही दिव्य गति है, यही उपचारक ऊर्जा है। अंत में यह ऋचा हमें स्मरण दिलाती है कि साधना केवल भीतर प्रकाश या शक्ति जगाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मंगलकारी कर्म में ढालने के लिए है। जब बुद्धि और ऊर्जा एक हो जाती हैं, तब वाणी भी पवित्र हो जाती है और कर्म भी उपचार बन जाते हैं। अश्विनों को पुकारना है, हे दैवी चिकित्सकों, शक्ति दो, दिशा दो और मेरे कर्मों को मंगल रस से भर दो। अब साधना का अगला सोपान पास आता है, जहां यह दिव्य प्रेरणा और भी सूक्ष्मता से हृदय में गूंजती है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस सूक्त की अगली ऋचा का अर्थ।